अस्सलाम वालेकुम। तो हमने बेआइन स्पेस वाई की वो जो पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है 1000 वर्ड्स की, उसका पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, तो ये पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है जिश एयर इन नेरिन। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसके साथ जिश आ रहा है और इसके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होगी जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे ना। ये जिश एयर इन नेरिन के साथ याद करना है, किसी को याद करना है, जिसको याद किया जा रहा है उसको हम अन लगा के ना अकुजाटिव लगाएंगे। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। इश एयर इन नेगम इश अन माइन शूल साइट। मैं याद करता, मुझे याद है, मैं याद करता हूँ अपने जो है ना शूल साइट, स्कूल के टाइम को। ठीक है, ये देखें अन यूज हो रहा है फिक्स प्रपोजिशन, और इसके बाद अकुजाटिव में दी शूल साइट दी साइट होता है ना, तो माइन शूल साइट। ओके, वी म्यूसन अन दस के स्प्राख एयर इन नेरिन। वी म्यूसन हमें लाजमी उन्स, ये देखें रिफ्लेक्सिव भी है तो इश का मिश हो रहा है, वियर का उन्स हो रहा है, तो अन भी यूज़ हो रहा है। अन हमारे पास फिक्स इसके साथ आ रही है। ठीक है, ओके, वी म्यूसन हमें लाजमी जो गुफ्तगू है वो याद रखनी है। अगली एग्जांपल है एयर इन नियर्स टू दिस अन इन फिल्म गैस्टन आबम। एक क्या तुम्हें याद है, वो कहता है क्या तुम्हें याद है जो हमने फिल्म, मतलब फिल्म जो है ना गेस्टन आबिन को देखी थी, गेस्टन आबिन को जो फिल्म देखी थी। अगला वर्ड है देयर फोशला, तजवीज़ या मशवरा देना। इसकी एग्जांपल है इश habe einen guten Vorschlag für das Wochenende। मेरे पास है एक अच्छा मशवरा für das Wochenende, एक वीकेंड के लिए। Dein Vorschlag klingt interessant। आपकी जो Vorschlag मतलब मशवरा है वो इंटरेस्टिंग लगता है। Der Lehrer hat einen Vorschlag gemacht। ये जो उस्ताद है उसने उसने एक मशवरा मतलब बनाया है, या उसके पास एक मशवरा है। न्यूज़लिश मुफीद या फ़ायदेमंद होना। diese App ist sehr nützlich। ये ऐप जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम कह सकते हैं deine Tipps waren थी, तुम्हारी टिप्स थी न्यूज़लिश, मतलब मुफीद थी। आगे आगे है अब हैंगिश। ये फ़ोन, इसके साथ फ़ोन एक प्रेपोजिशन यूज़ होती है और इसके साथ आपको पता है फ़ोन डाटिव की प्रेपोजिशन है, तो आगे जो भी लगना है वो डाटिव की जो है ना आर्टिकल वगैरह लगना है। इसका मतलब होता है अब हैंगिश का मतलब होता है किसी पर इन्हिसार करना या मुताज होना। ठीक है, कैसे, इसकी एग्जांपल को देखते हैं। Ich bin financial Ich bin financiell von meinen Eltern abhängig। वो कहता है मैं अपने फाइनेंशियल के तौर पे मैं जो है ना अपने पेरेंट्स पे फोन माइनम, ये देखें फोन इसके साथ लगना, फोन माइनन एल्टन abhängig इन्हिसार करता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियली तौर पे। viele Menschen बहुत सारे लोग sind von sozialen Medien abhängig, मतलब मुताज हैं। यहाँ पे मुताज है ना, ठीक ठीक रहेगा। ठीक है, मुताज होते हैं फ़ोन सोशियालिन सोशियालिन मीडियन, तो सोशल मीडिया को मुताज होते हैं बहुत सारे लोग। आगे है जिश बेवैबन, ये भी रिफ्लेक्सिव का आ गया, और बाय यूज़ होगा। आगे हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। दरख्वास्त देना, नौकरी कोर्स वगैरह के लिए। ठीक है, दरख्वास्त देना इसका मतलब होता है। तो जब हम किसी कंपनी में, या हम कहते हैं ना कंपनी में जो है ना वो दरख्वास्त देना, तो हम बाय यूज़ करेंगे, या जिसके लिए किसी चीज़ के लिए हम दे रहे होंगे, जैसे कि ये स्टिपेंडियम, ये स्कॉलरशिप है, इसके लिए दे रहे हैं, तो हम ओम यूज़ करेंगे या हम ओम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओम यूज़ करें, दो है ना, ओम या ओम के साथ कुछ डाटिव लगता है और बाय के साथ डाटिव। ओके, ich bewerbe mich eine Stelle als Lehrer। मैं दरख्वास्त देता हूँ एक जॉब के लिए। स्टेले का मतलब होता है जॉब, एक जॉब के लिए एज अ टीचर। hast du dich schon bei der Firma beworben। beworben हमारे पास परफेक्ट में आ गई है, ये देखें हाबन यूज़ हुआ है। ठीक है, परफेक्ट में। क्या तुमने ऑलरेडी एक कंपनी में दरख्वास्त दे दी है। Sie bewerbt sich ein Stipendium। Stipendium, ठीक है। Sie bewerbt, उसने दरख्वास्त दी है। sich eine ये मैंने आपको बताया था स्कॉलरशिप के लिए उसने दरख्वास्त दी, और यहाँ पे ओम लगाया क्योंकि के लिए के साथ हम ओम लगाएंगे, और इनके दौरान हम जो है ना वो लगाएंगे बाय। ठीक है, यहाँ पे भी देखें एक जॉब के लिए आ रहा है तो ओम लगाएंगे। ठीक है, आगे है verantwortlich। verantwortlich इसका मतलब होता है जिम्मेदार। ठीक है, इसकी 22 पीले हैं। er ist für das Projekt verantwortlich, वो जो है ना इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार है। wer ist hier verantwortlich, कौन है यहाँ पे जिम्मेदार। die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich। पेरेंट्स जो है ना für ihre Kinder वो अपने बच्चों के लिए verantwortlich जिम्मेदार हैं। ठीक है, erlauben इसका मतलब होता है इजाज़त देना। die Schule
erlaubt keine Handys, ये जो स्कूल हैं वो इजाज़त देते हैं खाने हैंडीज मोबाइल की इजाज़त नहीं, एक मोबाइल की इजाज़त नहीं देते, ठीक है। खाने हैंडीज मतलब नहीं देते, मोबाइल अलाउ नहीं करते। ist es erlaubt hier zu rauchen, क्या यहाँ पे अलाउ है, इजाज़त है, hier zu rauchen, ये सिगरेट नोशी की मतलब सिगरेट पीने की। Mein Vater erlaubt mir, मेरे जो फादर हैं मुझे इजाज़त दिए lange aufzubleiben, देर तक जागने की। तो aufzubleiben ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये देर तक जागना जो है ना, हम ये भी इम्पोर्टेंट वोकैब है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड है unter unterscheiden, ये unterscheiden का मतलब होता है फ़र्क करना। तो फ़र्क हमारे पास जाहिर सी बात है दो चीज़ों के दरमियान, तो दरमियान के लिए हम zwischen यूज़ करेंगे, ठीक है, zwischen। तो man muss zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden, man जो आदमी है उसको लाजमी दरमियान में, किन के दरमियान, इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट मतलब नॉट इम्पोर्टेंट के दरमियान फ़र्क समझना चाहिए, मतलब लाजमी करना चाहिए, ठीक है। अब देखें ich kann sie kaum unterscheiden, मैं जो है ना मुश्किल से, काम का मतलब होता है हार्डली, ich kann मैं कर सकता हूँ, डाल वर्ब unterscheiden लास्ट पे गया, ठीक है। पर मुश्किल से फ़र्क कर सकता हूँ क्योंकि वो कह रहा है sie sehen gleich aus, कि ये जो है ना ये दे लुक कहते हैं, आउटसाइन का मतलब होता है दिखाई देना, ये देखें दिखाई देना ग्लाइश का मतलब होता है सिमिलर, वो एक जैसी दिखाई देते हैं, वो कहता है इसलिए मैं जो है ना इसके दरमियान में मुश्किल से फ़र्क कर सकता हूँ। ओके, अगला है आउटसेन, इसका मतलब होता है दिखाई देना, ये ऊपर मैंने हाईलाइट किया जो है वो। फिर थेटम में होता है जाउस और परफेक्ट में होता है हट आउस की सेहन, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। दो जीस्ट heute müde aus, तुम दिखाई दे रहे हो आज जो है ना वो दिखाई दे रहे हो थके म्यूड है। Wie sieht dein neues Haus aus, कैसे आप जो है ना, और ये 10 बार वर्ब है, ठीक है, 10 बार है। ओके, wie sieht dein neues Haus aus, कैसे तुम्हारे दिखाई देता है क्या, dein neues Haus तुम्हारा नया घर। ओके, जी जा उसने देखा है, ठीक है, उसने देखा है, जेर ग्लूकलिश उसने बहुत मतलब वो दिखाई दे रहा था, बहुत खुश दिखाई दे रहा था, ये दिखा था। ओके, अगला है आउफ ब्लाइवन, इसका मतलब होता है देखते जागना, ये देखिए जो मैंने हाईलाइट किया था यहाँ पे, वो अगला डिस्कस करने। आउफ ब्लाइवन जागते रहना, देर तक जागना, ठीक है, ट्रेंड बार ये भी आउफ जो है ना वो टूट के लास्ट पे जाएगा जुमले में जब यूज़ करेंगे तो। फिर थर्ड में होता है ब्लीप आउफ, और परफेक्ट में होता है इस्ट लगता है, जाइन लगता है, ठीक है, इस्ट आउफ की ब्लीबन, ठीक है। अगला है इसकी एग्जांपल है इस्ट ऑफ हॉइटे लेंगे आउफ ब्लाइबन, मैं क्या मुझे ज़रूरत है heute आज लेंगे मतलब लंबा टाइम तक, auf aufbleiben लंबा टाइम तक जागते रहने की मुझे इजाज़त है। यहाँ पे ये देखें जोफन यूज़ हुआ है मोडाल वर्ब में, तो ये लास्ट पे चला गया, ठीक है। अगला है die Kinder sind gestern bis Mitternacht aufgeblieben, ठीक है, die Kinder sind gestern bis Mitternacht aufgeblieben, जो बच्चे हैं ना बच्चे हैं वो गैस्टन कल, बेस का मतलब होता है, आपको आर्टिकल प्रेपोजिशन है ना, तो बेस का मतलब होता है तक, जो बच्चे हैं वो कल रात, मीठा नाक का मतलब होता है आधी रात, ठीक है, आधी रात तक जागते रहे, ठीक है, आपके बिलीवन परफेक्ट में चला गया ना, तो जागते रहे हो गया काम। ओके, आगे है वहोम बेस टू जो लांगे ऑफ ये बिलीवन, क्यों तुम जो है ना, ये देखें परफेक्ट में यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, जाइन यूज़ हो रहा है, ये देखें जाइन यूज़ हो रहा है, ठीक है। वहोम बेस टू जो लांगे ऑफ गिब्लीवन, तुम क्यों जो है ना वो इतने लंबे देर तक जागते रहे। am Wochenende bleibe ich oft lange auf, ये आप नॉर्मल डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। am Wochenende bleibe ich oft lange auf, मैं जो है ना वॉकएंडे पे अक्सर देर तक जागता हूँ। अगला है verbringen वक्त गुजारना, ich verbringe das Wochenende mit meiner Familie, मैं गुजारता हूँ वीकेंड अपने फैमिली के साथ। wie hast du deinen Urlaub verbracht, ये हमारे पास परफेक्ट में चलेगा, ठीक है, verbracht परफेक्ट में हो जाता है। कैसी नहीं जो आपकी छुट्टियां हैं, कैसी रही आपकी छुट्टियां, ठीक है, इसका यही मतलब होता है ना, कैसी गुजरी आपकी छुट्टियां। ओके, wir haben den ganzen Tag am Strand verbracht, हमने जो है ना पूरा दिन am Strand साहिल पर गुजारा, ठीक है।
जिश क्यूमेन इसका मतलब होता है देखभाल ख्याल करना, और इसके साथ भी ओम यूज़ होता है फिक्स प्रपोजिशन, और ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, ठीक है। अकुजाट भी यूज़ होगा। इश क्यूमेरे मिश मायने क्लाइन श्विस्ता, मैं ख्याल रखता हूँ अपनी मेरी अपनी जो है ना अपनी छोटी बहन का। खान सुदिश बेटे ओमदास एसन क्यूमेन, क्या तुम जो है ना देखभाल कर सकते हो, ये खाने का देखभाल कर सकते हो। दी मोता क्यूमेट, मदर जो है ना ख्याल रखती है। जिश ओमदास खान के खिन, दी मोता क्यूमेट जिश मदर ख्याल रखती है ओमदास खान के बीमार बच्चे का, ठीक है। आगे है स्टट फिंडन। स्टंट फिंडन का मतलब होता है होना, होना या कुछ चीज़ होना, ठीक है। कहाँ पे होना, इवेंट में या मीटिंग कहाँ पे हो रही है, ऐसे पूछेंगे ना तो हम तब यूज़ करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे Das Konzert findet am Freitag statt, और ये कॉन्सर्ट जो है ना जुम्मे को होगा, ठीक है। ये ऐसे स्टार्ट फिंडन का मतलब होता है होना या हो गया, ठीक है। Das Konzert findet am Freitag statt, वो फिंडिट दस मीटिंग स्टार्ट, कहाँ पे है ये मीटिंग, ठीक है, कहाँ पे हो रही है या कहाँ पे होगी मीटिंग। दी प्रूफ फिंडिट नेक्स्ट वो ही स्टार्ट, ये जो एग्ज़ाम है फिंडिट स्टार्ट का मतलब होता है कि हो रहा है, होगा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट है ना, नेक्स्ट स्टार्ट, नेक्स्ट वो है, सॉरी। दी प्रूफुंग फिंडिट नेक्स्ट वो है स्टार्ट, जो प्रूफिंग है ना एग्ज़ाम वो होगा अगले हफ्ते, ठीक है। नेक्स्ट वो है अगले हफ्ते। जिश इंसाइडन फ्योर और या गेगन लिखता है, ठीक है। जिश इंसाइडन ये भी रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब होता है फैसला करना। अगर हम फैसला खिलाफ की चीज़ कर रहे हैं तो गेगन आएगा, अगर हम फैसला जो है ना ऐसे ही कर रहे हैं तो फ्योर लगेगा। खिलाफ के लिए हम गेगन यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखें। Er hat sich gegen das Angebot entschieden। इंशीडन आ गया। इंशाइडन प्रेजेंट में होता है और इंशीडन होता है परफेक्ट, उसने फैसला कर लिया, ठीक है। परफेक्ट यूज़ हुआ और यहाँ पे हाबन यूज़ हुआ, ठीक है। या हाथ जिस गेगन उसने कर लिया फैसला, गेगन अगेंस्ट दस अनगिबोट, ए ऑफर के अगेंस्ट उसने फैसला किया, ठीक है। वी आर म्यूसन ऑन स्नैल इंशाइडन, हमें जो है ना वो जल्दी फैसला करना होगा। Ich habe mich für das rote Kleid entschieden। मैंने जो है ना रेड, रोते का मतलब रेड, रेड कपड़ों के कपड़ों के को चुना, ये देखें चुना, ठीक है। रेड कपड़ों को चुना, ठीक है। ओके, एंट वेडा ओडा, ये दो हमारे पास एक ही जुमले में यूज़ होते हैं। एंट वेडर का मतलब होता है या तो या, अगर हमारे पास दो हों, या तो आप कॉफ़ी पियेंगे या आप जो है ना पानी पियेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करें, या तो आप कॉफ़ी पियेंगे और या फिर यूज़ करें या पानी, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। एंट वेडा गेहन वी एस्किनो, या तो हम जो है ना किनो जाएंगे, ओडा या, ये देखें ओडा यूज़ हो रहा है। ऑर्डर वी ब्लाइबन सु हाउस है, या हम जो है ना वो घर पे लिखेंगे। इसी तरह दुखांस एंड वेदा थे, तुम जो है ना थे, तुम जो है ना या तो टी ओडा काफे ट्रिंकन, या तो टी या कॉफ़ी जो है ना पी सकते हो। एंड वेदा दु कॉम्स punktlich, या तो तुम्हें जो है ना वो वक्त पर आना है, ओडा या दो ब्लाइव सु हाउस है, या तुम घर पे रहो, या वक्त पर रहो या घर पे रहो, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। ओके, अगला है जिश बेगाइटन। इसका मतलब क्या होता है, तैयारी करना या किसी चीज़ के लिए तैयारी करना, ठीक है। इसके साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स लगती है आउफ, ये याद कर लें। जब भी हम यूज़ करेंगे मैं इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो आउफ लगा के हम अकुजाटिव लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में वी müssen uns auf den Besuch vorbereiten, हमें जो है ना ट्रेवल के लिए लाजमी प्रिपरेशन करनी है। ये देखें ऑफ यूज़ हो रहा है ना, ट्रेवल के लिए लाजमी प्रिपरेशन करनी चाहिए या लाजमी प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, अगला है sie hat sich gut auf das Vorstellungsgespräch Vorbereitung। ओके, sie hat sich gut, वो उसने मतलब अच्छा अच्छा किया है फॉर प्रिपरेशन, किसके लिए, auf das Vorstellungsgespräch, ये अपनी Vorstellungsgespräch अपने तारुफ की प्रिपरेशन वो उसने अच्छी की है, ठीक है। ich habe mich auf die Prüfung vor, ठीक है। मैंने जो है ना प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो कह रहा है मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसकी, auf die Prüfung एग्ज़ाम की, ठीक है। आगे अगला है अब होलन। अब होलन का मतलब होता है मतलब उठाना या किसी को लेना, ठीक है, किसी जगह से पिक करना, ठीक है। इसका मतलब होता है पिक करना। ओके, er hat seine Paket von der Post abgeholt,
उसने अपना जो पैकेट है वो पोस्ट ऑफिस से वो जो है पिक कर लिया, ठीक है। वन होल्स दी केंडा, अब कब तुम जो है ना वो किंडर को पिक करोगे। इस हॉल मायने बगूदा फ्रॉम बानहोफ, अब मैं अपने भाई को पिक करूँगा बानहोफ से, ठीक है। आगे है एगाइशन। एगाइशन का मतलब क्या होता है? एगाइशन इसका मतलब होता है पहुंचना, हासिल करना, राब्ता करना, ठीक है। खाने डिश आम हांडी एगाशन, क्या मैं तुम्हें जो है ना वो मोबाइल के ज़रिए राब्ता कर सकता हूँ? ये देखें, राब्ता कर सकता हूँ। जी हाथ ईहा सील एगाश्त, उसने अपने गोल को जो है ना वो हासिल कर लिया, ठीक है, हासिल कर लिया। इस सील का मतलब क्या होता है? गोल, अपना जो मकसद है वो हासिल कर लिया। इश एगाश दनबूस की गाद नख, मैं जो है ना पहुंचा, इश एगाश है मैं पहुंचा दनबूस गिगाड़े, अभी मैं जो है ना बुश के पास मतलब पहुंचा। ओके। फिर लीगन का मतलब होता है खोना या हार जाना। यहाँ 10 पील फिर लोगन, उसने वो हार गया, मतलब वो हार गया, गेम हार गया। 10 पील गेम हार गया, यहाँ पे है हारना या खोना, ठीक है। वी आर डोफन दी होफनुम, वी आर डोफन, हमें जो है ना दी होफनुम निश्त, हमें इजाज़त नहीं है, उम्मीद होफनुम निश्त फिर लीगन, हमें खोने की उम्मीद, खोने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। इश हाबे माइने श्लूसेव फिर लोगन, मैंने अपनी चाबियां जो है ना कीज खो दी हैं। अगला लास्ट वन है रेस्ट साइटुंग, रेस्ट साइटिश, ठीक है। साइटुंग अलग होता है, ठीक है। रेस्ट साइटिश इसका मतलब होता है बर वक्त या वक्त पर। इसका जुमले कैसे बनेंगे अगर हम इसको डेली रूटीन में यूज़ करें? तो हम ऐसे कह सकते हैं, कॉम बेटे रेस्ट साइटिश सु आबाइट, तुम्हें जो है ना वो वक्त पर तुम्हें वक्त पर जो है ना वो काम पर आना चाहिए, ठीक है। Ich bin rechtzeitig am Bahnhof angekommen, मैं वक्त पर जो है ना मैं वक्त पर बानोफ पर पहुंचा, ठीक है। ये परफेक्ट में है हमारे पास, और कॉमन जो है ना इसके साथ साइन लगता है परफेक्ट में, ठीक है। अगला है wir müssen rechtzeitig mit der Vorbereitung anfangen, हमें लाजमी वक्त पर अपनी प्रिपरेशन जो है ना स्टार्ट करनी चाहिए। अनफांगन का मतलब होता है स्टार्ट करना। ये लास्ट पे क्यों आया? क्योंकि मोडाल वर्बन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। इस तरह हम जो है ना अपने कंप्लीट करेंगे 1001 पे या स्पेसिफाई की, ठीक है। तो आपने अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, और पार्ट 1 नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करके वो पहला पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।